तो चलिए इंटरनेट पर जारी किया गया मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा cot स्क्वायर 54 डिग्री का मान होगा। तो देखिए जब इस तरह के प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे आएंगे तो देखिए आपको 36 डिग्री और 54 डिग्री का मान तो पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, दोनों में से कोई एक को चेंज कर देना है। जैसे tan स्क्वायर 36 डिग्री को अगर हम लोग tan 90 माइनस थीटा फार्मूले से अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cot स्क्वायर 54 डिग्री हो जाएगा। और बटा में क्या हो जाएगा, बटा में भी हो जाएगा cot स्क्वायर 54 डिग्री। आप लोग tan 90 माइनस थीटा से इसको आप लोग चेंज करके cot थीटा में कर सकते हैं। तो देखिए दोनों सेम है इसलिए दोनों कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, एक बचेगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए कहता है दिए गए आंकड़े 1,0,5 का माध्य है। दोस्तों इसका आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, कुल प्रश्नों का योग बटा कुल प्रश्नों की संख्या। तो यहाँ पर 1 + 0 + 5 और बटा 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 6/3, यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। दोस्तों किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो हम लोग अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि अनेक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पूछा गया है कि किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर प्रश्न में रहता कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अगर एक बिंदु कोई दे देगा निश्चित बिंदु तो इस पर सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और अगर कह देगा कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है उस पर से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त के अंदर से हम लोग वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं, यानी कि 0 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इस तरह के प्रश्न में आपको देखना है कि ये क्या कंडीशन कह रहा है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण π/3 रेडियन है तो उसके सम्मुख कोण का मान है। दोस्तों आपको यहाँ पर सम्मुख कोण का मान निकालना है। तो देखिए आपको कैसे होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग एक कोण का मान कितना दिया हुआ है, π/3 दिया हुआ है, यानी कि 180/3 करेंगे कितना आएगा, 60 आएगा। तो दोस्तों 60 डिग्री हमारा आंसर नहीं होगा, हमको सम्मुख कोण निकालना है। तो सम्मुख कोण निकालने के लिए 180 में से हम लोग 60 डिग्री घटा देंगे, कितना बच गया, 120 डिग्री आ गया, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि पाई रेडियन बराबर होता है। दोस्तों पाई रेडियन किसके बराबर होता है, तो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि cos 60 डिग्री +1 बटा cos 60 डिग्री -1 का मान निम्नलिखित में से कौन होगा। तो दोस्तों cos 60 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, 1/2 होता है। तो ऊपर में 1/2 +1 और नीचे में 1/2 -1 क्या हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा 3/2 और नीचे में हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। देखिए दोनों का कैंसिल करेंगे तो कितना बच गया, -3 आ गया, -3, यानी कि हमारा उत्तर कौन सा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा -3। चलिए उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है तो द्विघात बहुपद है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, सीधे फॉर्मूला पर बैठा देना है। क्या फॉर्मूला है, x² - अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला पर सीधे बैठा देना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, तो देखिए सबसे पहले x² लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे -अल्फा इंटू बीटा एक्स, तो 2x हो गया, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -15, यानी कि हमारा उत्तर कौन हो गया, हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों आपको परिमेय संख्या बताना है कि कौन है। तो देखिए √3 दिया हुआ है, उसके बाद 2 × √2 और बटा √2, तो 2 √2 से √2 कैंसिल करेंगे, कितना बच गया, 2/1 बच गया, यानी कि 2/1 क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए हम लोग कैसे पहचानेंगे कि बहुपद नहीं है। तो देखिए अगर x का मान भागा में रहे तो वह बहुपद में नहीं होगा। दोस्तों अगर x का मान भागा में आ जाए या फिर इन्वर्स में आ जाए, जैसे x⁻⁻1 x⁻2 इस तरह से आ जाए तो वह बहुपद में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी, देखिए यहाँ पर क्या है,
तो 1/x है, यानी कि x है वो भागा में अगर इसको किसी भी तरह से करेंगे तो x एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x² और +1, लेकिन बटा में देखिए यहाँ पर x बच गया, यानी कि ऑप्शन सी है, यह बहुपद नहीं है। चलिए उसके बाद आते हैं 10वां क्वेश्चन में। देखिए 10वां प्रश्न कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, यानी कि म सा निकालते हैं। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न थियोरेटिकल है। देखिए इसमें थ्योरम है, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को किसने प्रतिपादित किया, यानी कि AC² बराबर AB² प्लस BC², यह किसने प्रतिपादित किया, तो यह प्रतिपादित किया था पाइथागोरस ने। 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन, इसको आप देख करके डायरेक्ट आंसर बना सकते हैं। कहता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए AB का म सा गुने AB का ल सा किसके बराबर है, तो ल सा गुने म सा दोनों संख्याओं का योगफल, यानी कि ये दोनों बराबर होता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए उसके बाद देखते हैं 13वां क्वेश्चन, कहता है कि एक घात वाले बहुपद कहलाता है। दोस्तों एक घात वाला बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 14 नंबर सवाल, कहता है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। दोस्तों त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, ये देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है वह कहलाता है। दोस्तों जिसका कोई हल नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं विरोधी युग्म। क्या कहते हैं, उसको हम लोग विरोधी युग्म कहते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह के प्रश्न को आपको रट लेना है, सीधे इसका आंसर रट लेना है, क्या होगा, इसका विरोधी युग्म होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में, कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान होगा। बहुत आसान क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए सीधे साइन यानी कि P/H बराबर दिया हुआ है कितना, तो P बराबर हो जाएगा 3 और H बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो B निकाल देंगे। B निकालने के लिए 4 का स्क्वायर करेंगे, 16 में से 9 हो जाएगा, कितना बच गया 7 बच गया। इसको आप लोग खुद से कर लीजिए। उसके बाद कॉस थीटा क्या होता है B/H, यानी कि √7/4। अब देखिए √7/4 कहाँ पे है, तो √7/4 है ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए उसके बाद देखिए 17 नंबर सवाल, सीधे फॉर्मूला दिया गया है। कहता है सूत्र, इतना जो सूत्र दिया हुआ है mx2 प्लस nx1 बटा m+1 कॉमा m/2 प्लस n/1 m+n कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखिए उसके 18वां क्वेश्चन, कहता है कि साइन 22 डिग्री प्लस कॉस 22 डिग्री का मान होगा। दोस्तों साइन स्क्वायर 22 डिग्री कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और दोस्तों थीटा का जगह पर कितना है 22 डिग्री है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, कहता है कि AP 3, 3 प्लस √2 3 प्लस 2 3 प्लस 3 √2 का सर्वांतर। इसका सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 3 प्लस √2 और इसमें हम 3 घटा देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, बच गया कितना √2, यानी कि इसका सर्वांतर है, यानी कि डी का जो वैल्यू है वो कितना है, तो √2 है, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। उसके बाद देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग कौशिक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कौशिक स्क्वायर ए, सॉरी कौश लिखा गया, यहाँ पर लिख सकते हैं कौशिक स्क्वायर ए। अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए 1/कौशिक स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए। तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। 20 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा 10 स्क्वायर ए। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में।
देखिए कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, कहता है कि 4:2 है। कहता है कि उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो दोस्तों आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और आपको क्या पूछा गया है, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर देखिए चार क्या है, 4:2 है। देखिए आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:2, यहाँ पर 4:2 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी 4:2 है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, सही है। अब देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों का हम लोग अंडर रूट कर देंगे। तो देखिए 4 का अंडर रूट कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर 2 का अंडर रूट कितना हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन सही है, आप लोग देख लीजिए फिर से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 22वां क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए यहाँ पर कहता है कि साइन 48 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री का मान होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है वो गलत है। देखिए इसमें क्या चीज़ गलत है, तो यहाँ पर साइन 48 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर सेक 42 डिग्री होगा। तो अब हम इसको चेंज करके बना करके इसका वैल्यू कितना ला सकते हैं, 1 ला सकते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर 1 कब होगा, जब यहाँ पर साइन 42 डिग्री जो दिया हुआ है यहाँ पर सेक 42 डिग्री रहेगा। तो आप इसको चेंज करके बना लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि 5, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका। दोस्तों माध्यिका निकालना है, तो इसका माध्यिका निकालने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। तो देखिए सबसे पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद कितना है 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 है। तो इसमें बीच वाला संख्या कौन हो गया, 4, 5 हो गया। तो 4, 5 को जोड़ करके 9 हो गया, 9/2 हम लोग भागा दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 4.5 आएगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है यदि किसी वृत्त की क्षेत्रफल तथा परिधि समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि क्या होता है, 2πr होता है। दोनों बराबर है, कह रहा है कि तो वृत्त की त्रिज्या होगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, बच गया कितना, आर बराबर 2 बच गया। यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगा 2। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न उसी प्रकार का है। यहाँ पर देखिए साइन क्या है, 2 साइन 38 डिग्री बटा कॉस 52 डिग्री। तो इसमें 1 को चेंज करके क्या कर देंगे, 1 आ जाएगा, और 2 गुना 1 करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो दोस्तों देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, मान लीजिए कि देखिए एक अभाज्य संख्या कितना ले लिए, 3 ले लिए, और दूसरा अभाज्य संख्या कितना ले लिए, 5 लिए, और दोनों का मौसा निकालेंगे कितना आएगा, तो इसका मौसा आ जाएगा 1। कोई भी संख्या लीजिए 7 लीजिए, और एक अभाज्य संख्या ले लीजिए 11। अब देखिए दोनों का मौसा निकालिए कितना आएगा, तो 1 ही आएगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है वो कितना होता है, 1 होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है किसी एपी के क्रम पदों का अंतर को कहते हैं। दोस्तों इसके पदों का अंतर को क्या कहते हैं, तो इसके पदों के अंतर को हम लोग कहते हैं सर्वांतर। यानी कि 27 का सही आंसर क्या होगा, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा, और सॉरी इसको पदांतर भी कहते हैं और सर्वांतर भी कहते हैं। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, बी एवं सी दोनों। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां होती है। दोस्तों सभी सर्वांगसम आकृतियां कैसा होता है, तो समरूप होता है। 28 का सही आंसर क्या होगा, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि √3/√12 एक संख्या है। दोस्तों यह कैसी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय की संख्या कैसे हैं, तो देखिए अंडर रूट यहाँ पर 3 है, और इस √12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, इसको 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, इसको 2 अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, 4×3 = 12। अब देखिए √3 से √3 कैंसिल, बचेगा कितना, 1/2, और 1/2 कैसी संख्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए 30वां सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि रैखिक समीकरण का आलेख। दोस्तों रैखिक समीकरण का आलेख जो होता है वह एक स्ट्रेट लाइन होता है, यह एक सरल रेखा होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है, परिधि क्या होता है, 2πr होता है। ये सब सिंपल सा फॉर्मूला है, सबको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए 32 नंबर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है कि किसी प्रयोग की सभी घटनाओं के प्रयोक्ताओं का योग होता है। दोस्तों किसी प्रयोग के सभी घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न उसी प्रकार का है। देखिए कहता है कि समांतर श्रेणी 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 इसका सर्वांतर निकालना है। तो क्या करेंगे, तो हम लोग 1/2 में हम लोग 3/2 घटा देंगे। तो यहाँ पर 2 एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया, ऊपर -2 कैंसिल करेंगे, क्या हो गया, -1 आ गया। यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ, दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ भी हमेशा एक होता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/2 का विवेचक है। विवेचक निकालने के लिए b² - 4ac, तो b² कितना करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -4 a कितना हो गया, a की जगह पर 3 है, c की जगह पर 1/3 है, तो 1/3 से 1/3 से कैंसिल हो गया, 4 से 4 0, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, विवेचक इसका क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए उसके बाद देखिए 36 नंबर सवाल कहता है कि बहुपद 4x², कहता है कि -4x + 1 के मूलों के गुणनफल, तो मूलों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, तो c कितना है, 1 है, a कितना है, 4 है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 37 नंबर सवाल बहुत आसान है। कहता है यदि किसी वर्ग का विकर्ण, कहता है कि 16√2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की एक भुजा है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, √2 गुने भुजा होता है, √2 गुने भुजा होता है। तो यहाँ पर √2 का हटाएंगे तो भुजा कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहता है कि एक घनाभ के कोरों की लंबाई कितना है, 3, 4, 12 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण निकालना है। तो इसका विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर होता है x² + y² और प्लस z², यानी कि इसका विकर्ण निकालने के लिए तीनों का स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देंगे। आप तीनों का स्क्वायर करके जोड़िए तो कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि p का मान यदि होगा इतना, यानी कि p इंटू, कहता है कि x-2 + 6 इसका मूल बराबर है, इसका मूल बराबर है, तो कह रहा है कि p का मान होगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, px² होगा, px², और उसके बाद यहाँ पर कितना, उसके बाद गुना करने के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर फिर से इसको गुना कीजिएगा, तो कितना होगा, 2px, कितना होगा 2px और +6, 2px + 6 हो गया और बराबर 0। अब देखिए इसमें मूल प्रकृति निकालने के लिए मूल बराबर है, तो d बराबर कितना होगा, 0 होगा, तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो b² कितना है, तो b² यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और इतना हो गया 4p² -4ac, तो 4 और a कितना है, तो ये हो गया px² हो गया, px² हो गया, और प्लस c इंटू सी कितना है, 6 है, और इतना बराबर 0 होगा। अब देखिए इसको आप लोग सोल्व कीजिए, तो जब इसको आप लोग सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग सोल्व करके खुद से देख लीजिए। उसके बाद देखिए 40 नंबर सवाल कहता है कि यदि cot थीटा बराबर 3/4, तो tan² थीटा का मान है। दोस्तों cot थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो tan² इसका स्क्वायर करना है, तो cot का उल्टा tan होता है, तो इसका 4/3 होगा और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया, 16/9 हो गया। अब देखिए 16/9 कहाँ पे है, 16/9 कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन देखे हैं। इसका अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग बाकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों अगर आपको बोर्ड परीक्षा में 400 से ज़्यादा मार्क्स लाना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हैं, जो पूरे मैट्रिक का जितना भी रिवीजन वीडियो है उसका लिंक है। तो आप लोग 1 से 2 दिन में पूरा वीडियो देख लीजिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।